बाबू कुमार, हिमांशु यादव। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मोनू कुमार, विवेक कुमार, शिवम पांडे, दिव्यांशु पटेल। जल्दी जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करिए ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। उपेंद्र सिंह, राम राम भाई आप सभी को, राम राम गुरु जी। प्रीति, रोहित, विवेक कुमार, मनोज कुमार, सलोनी कुमार। अब नाम तेज हो गए मेरे प्यारे बच्चों। कल्पना रावत जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम चर्चा करेंगे एचसीएफ एलसीएम पर। आगे आइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 4 बढ़ते हैं जी। कल तक मैंने आपको टाइप 3 करा दी थी, आज टाइप 4 पर आते हैं। टाइप 4 में क्या है कि नंबर ऐसा कहेगा कि भाई, मतलब कुछ नंबर दे देगा कि भाई वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो ए बी और सी से भाग देने पर, तो भाई वो सॉरी ऐसे कहेगा वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो ए बी और सी को भाग देने पर। तो छोटे से छोटा नंबर कुछ और नहीं, इनका एलसीएम ही होता है। हर बार रिमाइंडर आर बचाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक नियम याद रखिएगा, जब भी सवाल में ऐसा कहे, कैसा कहे, जब भी सवाल में ऐसा कहे कि भाई वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे ए बी और सी से भाग देने पर, हर बार रिमाइंडर रिमाइंडर इन ईच केस, प्रत्येक बार जो शेषफल है मेरे प्यारे बच्चों वो आर बचे। अगर प्रत्येक बार शेषफल आर बचे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हर बार रिमाइंडर आर बचे, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा जी? भाई वो नंबर चाहिए जो ए बी सी से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा हो, लोवेस्ट हो, तो वो होगा मेरे प्यारे बच्चों इनका एलसीएम। लेकिन एलसीएम से तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे, हमें चाहिए रिमाइंडर आर, तो मेरे बच्चे एलसीएम प्लस रिमाइंडर कर देंगे तो वो नंबर आएगा जो ए बी सी से भाग देने पर हर बार रिमाइंडर आर बचेगा। जैसे इस सवाल में आते हैं, कहता है जी वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8 और 9 से भाग देने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों 5, 6, 8, 9 से भाग दोगे तो इनका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम क्या होगा जी? तो आप कहोगे जी देखो 5 तो आगे मौजूद है नहीं, एलसीएम में 5 रहेगा। 6 में 2 यहाँ मौजूद है और 3 यहाँ मौजूद है, तो 6 को काट दो। अब 8 नहीं में 72, क्योंकि इनका एलसीएम थी 72 5 360। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 360 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 5, 6, 8, 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है जी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कराना, हर बार 3 रिमाइंडर बचाना है। तो हम वो नंबर ले लेंगे 360 जमा 3, यानी 363। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 363 को जब आप 5 से भाग देंगे 360 एग्जैक्ट 3 बचा, 6 से भाग देंगे 3 बचा, 8 से भाग देंगे 3 बचा, 9 से भाग देंगे 3 बचेगा। क्लियर है? आइए करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर, 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों 8, 9, 12, 15 से भाग देंगे तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा इनका? एलसीएम। एलसीएम निकालना तो ये देखिए 15 लेंगे तो 3 और 5 है, 3 इसके अंदर मौजूद है तो 5 उठाओ। 12 को लेंगे तो 4 गुना 3, 3 इसके अंदर मौजूद है, 4 इसके अंदर है। हाँ जी देखो 15 में 3 गुना 5, 3 तो यहाँ है, 5 अलग था उठा लिया। 12 में 3 गुना 4, 3 इसमें है, 4 इसमें। अब 8 गुना 9, तो 8 नहीं 72 5 360, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम आया 360। अब कह रहा है जी 360 नहीं चाहिए, हर बार जो रिमाइंडर आ रहा है वो एक आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 361, यानी मेरे प्यारे बच्चों आपका सीसफल जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 361 है। हाँ जी करिए आगे। अब मेरे बच्चे यहाँ एक चीज और होगी, सवाल में कहेगा यार वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिसे हम ना, माफ करिए, वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसे ए बी सी और डी से भाग दें, तो प्रत्येक दशा में शेषफल एक्स वाई जेड डब्ल्यू बचे। जब भी डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर बचे मेरे बच्चे, हर बार डिफरेंट रिमाइंडर बचे, तो क्या करें? तो सर इस बात को समझिए कि वो छोटे से छोटा नंबर जो एबीसीडी से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए वो कोई और नहीं इन नंबर्स का एलसीएम होगा। बिल्कुल। ऐसा नंबर जो ए बी सी डी चारों से भाग हो जाए वो नंबर कुछ और नहीं इन नंबर्स का एलसीएम होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों वो इनका एलसीएम होगा, तो भैया वो कह रहा है कि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करना, रिमाइंडर एक्स वाई जेड डब्ल्यू बचे। तो ऐसे केसेज में मेरे प्यारे बच्चों हमेशा कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं, कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं, और इस कॉमन रिमाइंडर को हम सी आर से डिनोट करेंगे। कॉमन रिमाइंडर का मतलब होगा, यानी सी आर का मतलब होगा ए में से एक्स घटाओ, बी में से वाई घटाओ, सी में से जेड घटा लो, और मेरे बच्चे डी में से डब्ल्यू घटाओ। ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड और डी माइनस डब्ल्यू घटा दिया सर। तो यह है मेरे प्यारे बच्चों आपका कॉमन रिमाइंडर। अब मेरे प्यारे बच्चों बात को सोचना कि जो भी मेरा एलसीएम आएगा उसमें से इनका कॉमन रिमाइंडर घटा देना। तो ये वैल्यू जो आएगी ये वो वैल्यू होगी जिसे आप ए बी सी डी से भाग दोगे तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू रिमाइंडर बचेगा। आप कहेंगे क्या ये हर बार कॉमन रिमाइंडर सेम आएगा इनके बीच में घटा के? हाँ। अगर ये सेम नहीं आया तो ये बन जाएगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन, जो आप नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो वहां से। क्लियर है? अब सवाल पे आते हैं। जैसे हमसे सवाल में कह रहा है भाई वो छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40, 20, 25, 35, 40 से भाग दें तो रिमाइंडर यही है। आवाज आ रही है क्या? कैसे चेक करना बच्चों? एक सेकंड रुकना भाई।
आवाज ही नहीं है मेरे बच्चों, बताना आवाज क्लियर है कि नहीं है? क्लियर आ रही? आई सही आ रही भाई? है? तो मेरे बच्चे करना क्या है यहाँ, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका ये है कि देखो 20 आगे मौजूद है, हाँ सर यहाँ 25, 5 की पावर दो यानी 25 एलसीएम में रहेगा। भाई 35 में 5 आता है, वो यहाँ आ गया, बचा 7, वो यहाँ लिख लेते हैं। 40 में 5 गुना 8 आता है, 5 यहाँ मौजूद है, बचा 8 यहाँ लिख लिया। भाई अभी भी दिक्कत आ रही है, कट कट क्या आ रही है? कोई नहीं, इस सवाल को समझ लो, अगले सवाल में मैं माइक चेंज करा रहा हूँ। देखिए तो 25 8 200, 200 को 7 से गुना किया, मेरे बच्चे आया 1400। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो एलसीएम निकल के आया वो 1400 है। अब सवाल में हमें ये कह रहा है कि भाई जब इन्हें भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो अलग अलग भी आ रहा है। कैसे? वो ये कह रहा है कि भाई 20 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 14, 25 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 19, 35 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 29, और 40 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 34। तो इनमें से घटाओ, 20 में 14 गया 6, यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चे ये कॉमन रिमाइंडर कहलाता है, और कॉमन रिमाइंडर हमेशा इसमें से माइनस करते हैं। तो इसका मतलब 1394 वो संख्या है जिसे आप 20 25 35 40 से भाग देंगे तो 14 19 29 और 34 आएगा। 1394 मेरा राइट आंसर। हाँ जी, जब तक आप अगला सवाल पढ़े मैं माइक चेंज कर रहा हूँ। मेरे बच्चों जल्दी से बताना, आवाज ओके आ रही है क्या, या अभी भी प्रॉब्लम है? भाई कमेंट करो, ओके आ रही है? ठीक है। देखिए बाबा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15 24 32 और 45 से भाग देने पर शेषफल इतना इतना इतना। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 24 32 और 45 से भाग दें। ऐसा क्यों होता है वो आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाता हूं, तो वहां आप समझ पाएंगे प्रॉपर। ठीक है, आइए आइए अब ध्यान दीजिए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। इनका एलसीएम क्या आएगा सर? देखो 15 में 5 मौजूद है, 15 थी 45 यहाँ है तो इसे काटो। 24 में 8 थी 24, तो 8 यहाँ मौजूद है, 3 यहाँ मौजूद है। 32 और 45 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 32 गुना 45 मेरा एलसीएम है। भाई गुना करेंगे तो 45 दूनी 90, 45 थी 135 और 9 144, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम आया 144 ना 1440। अब कह रहे हैं जी जो रिमाइंडर है वो डिफरेंट आ रहा है, 8 17 25 38, 8 17 25 38 मेरे प्यारे बच्चों मेरा शेष। तो 15 में 8 गया 7, 24 में 17 गया 7, 32 में 25 गया 7 और 45 में 38 गया 7। तो ये जो कॉमन रिमाइंडर आया ये हमेशा घटाते हैं। हर हाल में जो रिमाइंडर आता है वो जुड़ते हैं, लेकिन कॉमन रिमाइंडर हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों घटाते हैं। तो मेरा जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 1437 या 1433, 1433। तो मेरे प्यारे बच्चों 1433 वो बड़ा ना छोटे से छोटा नंबर होगा जिसे आप 15 से भाग दोगे 8, 24 से भाग दोगे 17, 32 से भाग दोगे 25 और 45 से भाग दोगे तो 38 शेषफल बचेगा। हाँ जी भाई, देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, जितनी भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, लार्जेस्ट नंबर पूछे, लार्जेस्ट नंबर पूछे और स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या पूछे। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि भाई दो अंकों की, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप कहेंगे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी 99। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर गिनती 9 तक जाती है, वहां तक एक अंक रहता है, फिर गिनती आती है 10 से, 10 से 2 अंक आते हैं, तो सबसे छोटी संख्या होगी 10। अगर मैं 3 डिजिट के पूछूं तो 999 और ये होगा 100। 4 डिजिट के पूछूं तो मेरे बच्चे होंगे 4 बार 9, तो ये होगा 30। अगर 5 बार पूछूं तो 5 डिजिट पूछूं तो 5 टाइम 9, और स्मॉलेस्ट पूछूं तो ये। यानी हमने एक रिलेशन देखा कि जितने भी अंक है, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछना हो तो जितने डिजिट है उतने ही 9 लिखने। 3 डिजिट है 3 बार 9, 4 डिजिट है तो 4 बार 9, ठीक है जी। लेकिन अगर छोटी से छोटी पूछें तो 2 अंक है तो मतलब 1 जीरो, 3 अंक है तो 2 जीरो, 4 अंक है तो 3 जीरो, 5 अंक है तो 4 जीरो, 6 अंक है तो 5 जीरो। ये होते मेरे प्यारे बच्चों 2 3 4 5 50 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जानने का तरीका। अब हमें एक बात और कह रहा है क्या, अच्छा मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भाई 35 जो है मैं इसे 8 से भाग देना चाह रहा हूं, मैं इस संख्या को 8 से भाग देना चाह रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ शेषफल क्या आएगा। तो आप कहेंगे भैया 8 चौक 32 बचा 3, शेषफल आया मेरे प्यारे बच्चों 3। बिल्कुल ठीक है, क्या मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? शेषफल आएगा मेरे बच्चे 3, 35 को 8 से भाग दिया, 8 चौक 32 शेषफल आया 3। अब अगर मैं ये हटाना चाहता हूं कि भाई 35 के आसपास कौन से दो नंबर हैं जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं, तो उसका एक तरीका है। पहला तरीका ये कि जो नंबर है उसमें से शेषफल हटा दो, तो 35 में से 3 घटाओ 32 भाग हो जाएगा।
यानी 32 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। दूसरा तरीका ये कि जो 35 है, अगर इससे बड़ा सबसे नजदीकी नंबर ढूंढना है तो तरीका ये है कि जो जिससे भाग दे रहे थे और जो शेषफल है इनका डिफरेंस ले लो। तो 8 और 3 का डिफरेंस ये आया 5। तो जो मेरे बच्चे आपका डिफरेंस आया वो यहां जोड़ दो, तो 35 और 5 40। इसका मतलब 32 और 40 वो दो संख्याएं होंगी जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगी, जो 35 के नजदीक होगी। हाँ जी, अब आगे पूछता हूं एक और सवाल। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई नंबर है, इस n को मैंने 17 से भाग दिया, शेषफल आया 10। शेषफल आया 10 मेरे बच्चों। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार n के आसपास कौन से दो नंबर हैं जो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे। तो पहला तरीका कि भाई जो रिमाइंडर वो घटा दो, ये भी 17 से भाग। दूसरा तरीका, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 17 माइनस 10 करोगे आएगा 7। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आया वो इसमें जोड़ दोगे तो भी ये नंबर 17 से भाग हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह भाग देने का दो तरीका मैंने आपको सिखाया। अब मैं इसे सवालों पर इस्तेमाल करता हूं। आइए देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 6 7 8 से भाग दें। तो सबसे पहले बताओ वो सबसे छोटी संख्या क्या है जो 6 7 और 8 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, ये देखो 6 होता है 2 और 3, तो 2 तो इसमें 3 नहीं है, 7 कहीं पे भी नहीं और 8 8। तो 8 7 56, 56 को 3 से करेंगे 3 6 18, 3 5 15 और 116। यानी मेरे प्यारे बच्चों 168 वो सबसे छोटी संख्या है जो 6 से 7 से 8 से पूर्णतः भाग होती है, या 168 का कोई मल्टीपल। 168 मेरे प्यारे बच्चों भाग होगा या 168 का कोई मल्टीपल डिवाइड होगा जिसे भाग देने पर जीरो शेषफल आएगा, यानी एडवांस मतलब एग्जैक्ट डिवाइड होगा। लेकिन कह रहा है 168 का मल्टीपल चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, मल्टीपल ऐसा चाहिए जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाता हो, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के नजदीक हो, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे जो मल्टीपल चाहिए ना वो चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के नजदीक। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है सर, 4 नौ के, 4 नौ के। तो इसे मेरे बच्चे आपको 168 से भाग देना, क्योंकि मुझे तो 168 का मल्टीपल ढूंढना है इसके आसपास। तो कैसे भाग देंगे, भाग दोगे, देखो शेषफल क्या आ रहा है भाई, 16 छिक्के 96, 6 8 48, ये तो ज़्यादा चला जाएगा, 5 पे जाएगा, तो 5 8 40, 5 5 30 और 4 34, 5 8 40, 5 5 30 4 34, 5 5 और 3 8, 9 आया, 9 में 4 गया 5, 100, फिर 1 9 उतारा। यहाँ जाएगा मेरे बच्चे कितने पे, 1680 पे तो जाएगा, 9 पे जाएगा, तो 9 8 72, 9 6 54 और 7, 54 और 7 हो जाएगा 23 ना 54, एक मिनट, 9 से गुना करें, 9 8 72, 2 हासिल 7, 9 6 54 और 7 61, हासिल 6, 9 एकम 9 6 15, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1512। तो 9 में 2 गया 7, 9 में 1 गया 8। तो मोटी बात कुल मिला के यहाँ से हम जो कह सकते हैं वो ये कि सर जब आप इसे भाग दोगे, जब आप इसे भाग दोगे तो शेषफल जो निकल के आएगा वो आएगा 87, यानी इसे भाग देने पे रिमाइंडर आ रहा है 87। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ भाई 9999 के आसपास कौन सा वो नंबर है जो 168 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर दो तरीके, 9999 में से या तो रिमाइंडर घटा दो, या फिर 9999 में क्या जोड़ दो, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस, इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, तो 168 माइनस 87, तो 8 में 7 गया 1 और 16 में 8 गया 8, 81। तो या तो 81 जो चाहिए, कितना था 87 माफ करिएगा, या तो 81 जोड़ दीजिए या फिर 87 घटा दीजिए शेषफल। आपने कहा जी ठीक है। अगर मेरे बच्चे में इसमें कुछ भी जोड़ूंगा, 9999 में अगर मैं एक भी जोड़ता तो 10,000 हो जाता, तो जोड़ेंगे तो 1 और 9 10, 8 और 9 17 और 1 18, 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो आ जाएगा 10,080। ये कितने अंकों की होगी सर, 1 2 3 4 5, मुझे कितने अंकों की चाहिए जी, 4 अंकों की, 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो गड़बड़ हो रही है, तो ये कैंसिल हो, ये सही है। तो इसे घटाएंगे मेरे बच्चे, 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, 9, यानी 9912, ध्यान देना मेरी बात, 9912 वो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है, 9912 वो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो 6 7 और 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी, 6 7 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। आपने कहा जी ठीक है। अब कहानी बाबू ये है कि हमने ये कहानी तो सीख ली कि भाई 6 7 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होने वाली, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है तो जो एलसीएम आ रहा है उसमें रिमाइंडर जोड़ दो। ये भी तो बेसिकली हमारा एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर आ रहा है अलग अलग, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6, तो हर बार देख रहे हो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 2 2, तो कॉमन रिमाइंडर आया मेरे बच्चे 2, और कॉमन रिमाइंडर हमेशा घटाते हैं, तो कॉमन रिमाइंडर घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो आएगा 9910। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 9910 मेरा राइट आंसर, 9910 मेरा राइट आंसर। ठीक है जी। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमें पेपर में सवाल को कैसे करना चाहिए। तो जब हम पेपर में सवाल पे जाएंगे तो हमें ये देखना होगा कि सर सवाल को सोल्व करने के बाद जो भी हमारा एलसीएम आया होगा, हमें एलसीएम का कोई मल्टीपल लेना होगा, बिल्कुल ठीक है, और इसमें से कॉमन रिमाइंडर घटाना होगा, और कॉमन रिमाइंडर क्या है, 2, ये है मेरे प्यारे बच्चों कॉमन रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर मुझे घटाना होगा, वो है 2, तो जो निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों ये होगा मेरा आंसर, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। अब
तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे एलसीएम बताओ क्या होगा या एलसीएम का कोई मल्टीपल बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो भी आंसर दे रखा होगा ना उसमें 2 जोड़ दो। तो जो ये आंसर आएगा ना ये हर हाल में इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा और इसके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। तो आपका फर्ज ये बनता है कि सभी में 2 जोड़ो। तो 9910 में 2 जोड़ा 9912, इसमें 2 जोड़ा 9922, इसमें 2 जोड़ा 9923, इसमें 2 जोड़ा 9914। अब मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर ऐसे होने चाहिए जो 6 7 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, 6 7 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो सबसे पहले 6 पकड़ते हैं। 6 से क्या होगा भाई, 6 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब इवन नंबर हो। तो ये इवन नहीं है तो ये कट गया। दूसरा 6 2 और 3 से होता है तो 3 से भाग होना चाहिए, तो 3 से भाग हो रहा है, 9 गया, 9 गया, 4 1 5 नहीं गया, 2 और 2 4 नहीं गया, 2 और 1 3, ये भाग चला गया। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर मुझे सेटिंग बाजी से सवाल करना हो तो। ठीक है जी भाई। देखिए बाबू, मान लो एक्स एक न्यूनतम संख्या जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता। एक्स के अंकों का योग क्या होगा? देखिए जी, भाई पहले इन सवालों पे आओ फिर उस पे आएंगे। करिए जी, पहले इन सवालों पे आइए। कहता जी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 8 15 16 21 और 5 से पूर्णतः विभाजित होती है? तो मेरे बच्चे 8 15 16 21 और 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। हाँ है ना? एक उसमें सवाल गड़बड़ कैसे हो गया, टाइप ऊपर नीचे कैसे हो गया शिफ्ट। ठीक है, करिए जी, पहले इसको करिए मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है जी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिसे 8 15 16 21 और 5 से भागो। वो थोड़ा सवाल ऊपर नीचे हो गया टाइप में, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ सीक्वेंस वाइज समझा। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें देखना कि भाई वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन सबसे भागो, तो वो होगा इनका एलसीएम। तो देखें यार 8 मौजूद है 16 में, ठीक है जी। 15 5 मौजूद है 15 में, 21 के अंदर 7 और 3 है तो 3 यहां मौजूद है, बचा 7 यहां उठा लेते हैं, फिर बचा 15 और फिर बचा 16। देखो जी 15 7 105 और 105 को 16 से गुना करोगे तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 16 5 80 और 16 एकम 16 1680। यानी मेरे प्यारे बच्चों 1680 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 8 15 16 21 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। लेकिन वो कह रहा है जी ये जो नंबर होना चाहिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो मान लेते हैं इसका कोई मल्टीपल होगा 1680 का जो 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर होगा। तो मेरे बच्चे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं, तो 99 99 99 ये होगा। अब इसे 1680 से भाग दो, भाग देने जाओगे देखो यार 16 छिक्के 96 6 8 48, ये ज़्यादा चला जाएगा तो 5 पे जाएगा, 0 5 8 40, 5 छिंग 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, 9 आया 9 आया, 9 में 4 गया 5 आया, 9 में 8 गया 1599, उतारा 9। फिर भाग देंगे मेरे बच्चे तो ये जाएगा 9 पे, तो 0 9 8 72, 9 छिक 54 और 7 61, 9 एकम 9 और 6 15, तो आया 9 9 में 2 गया 7 और 9 में गया 8। तो मेरे बच्चे हम देसी भाषा में ये कह सकते हैं कि सर रिमाइंडर आ रहा है 879, रिमाइंडर आ रहा है 879, यानी 879 शेषफल आ रहा है। अब मेरे बच्चे या तो 99,999 में रिमाइंडर घटाना होगा 879, या 99,999 में इनका डिफरेंस जोड़ना होगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर कुछ भी जोड़ दें, एक भी जोड़ देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 1 लाख, वो हो जाएगी 6 अंकों की और हमें चाहिए 5 अंकों की, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत ही। घटाएंगे तो 9 में 7 गया, 9 में 9 गया 0, 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, 9, तो 99 120 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी, 99 120 मेरा राइट आंसर। देखिए जी वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों 12 15 28 18 18 और 27 से भाग होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? तो क्या करें जी? करना ये होगा बाबू कि हमें इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेते तो ये बताइए 12 में 4 और 3 है, तो भैया ध्यान देना 3 तो आगे है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 यहाँ रख रहने देता हूँ, यानी 4 इस्तेमाल हो जाएगा। 18 के अंदर 2 है वो यहाँ इस्तेमाल हो गया, बचा 9 और 9 यहाँ पे है तो 18 कट जाएगा। 15 में 5 बचा, 3 यहाँ पे मौजूद है और ये 27 है, तो एलसीएम आएगा 5 चौक 20, 20 को 27 से करेंगे 54, 540। यानी मेरे प्यारे बच्चों 540 वो सबसे छोटा नंबर है जो 12 15 18 और 27 से भाग होगा, तो 540 भी होगा और 540 का कोई मल्टीपल भी होगा। ठीक है जी, देखिए एलसीएम निकालना तो इसके बनाएंगे 4 गुना 3, ठीक है जी, 3 यहाँ मौजूद है। 15 में 3 गुना 5 तो 3 यहाँ है 5 लिख लिया। 18 में 2 गुना 9, 2 यहाँ रहा 9 यहाँ रहा, तो 27 गुना 5 गुना 4 यह है। अब कह रहे जी वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जी 4 बार 9 के, इसे मेरे प्यारे बच्चों भाग दो 540 से, क्योंकि हमें 540 का मल्टीपल ढूंढना है इसके नजदीक। तो भैया एक बार जाएगा तो 540 आएगा, 9 आया,
9 में 4 गया 5 और 9 में 5 गया 4, फिर उतारा 9। अब कितने पे जाएगा जी? 9 5 45 नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा तो 8 0, 8 चौक 32, 8 5 40 और 3 43, 3 हासिल थे। 9 9 में 2 गया 7, 5 में 3 गया 2, तो मेरे प्यारे बच्चों 217 है। इसका अर्थ ये हुआ मेरे बच्चे कि रिमाइंडर आया 279। अब आप ये समझिए कि मेरा जो आंसर होगा या तो 99 में 279 घटा के आएगा या इनका डिफरेंस जोड़ के। लेकिन अगर मैं 99 में कुछ जोड़ूंगा तो ये 5 अंकों का हो जाएगा, इसलिए गलत है, तो घटा नहीं होगा। तो 9 में 9 गया मेरे बच्चे 0, 9 में 7 गया 2, 9 में 2 गया 7, तो 9720 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है। आइए बाबू, कह रहा जी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 18 से प्रत्येक से पूर्णतः भाग हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं 12 15 18 का एलसीएम लेना होगा। तो इनका एलसीएम लेना है, तो 12 में हुआ, 18 में हुआ 9 और 2, तो 9 ले लेते हैं, 2 यहाँ है। 15 में हुआ जी 3 गुना 5, 3 यहाँ आ चुका है तो बचा 5, और 12 होता है 4 गुना 3, 3 आ चुका है तो 4, तो 4 5 20 नहीं में 180, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 180 या फिर 180 का कोई मल्टीपल। अब कह रहा है जी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है जी? तो आप कहेंगे 1 और 4 0, तो इसे भाग देना होगा किससे? 180 से। 180 से भाग देते हैं भाई, 180 से भाग देंगे तो देखो जी 1000 पे जाएगा, 18 5 90, 900 आया, भाग दोगे 100 आया, फिर उतारा 0 तो 18 5 90, फिर से रिमाइंडर आएगा 100, यानी भाग दे के देखोगे तो मेरे बच्चे हर बार शेषफल आएगा 100। अब दो तरीके से सोल्व करने के। पहला तरीका कि या तो भैया 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है 10,000, इसमें से 100 घटा दो, या फिर इस 10,000 में आप जोड़ दीजिए इनका डिफरेंस, 180 और 100 का डिफरेंस 80, 80 इसमें जोड़ दीजिए। तो अगर 100 घटाओगे तो ये हो जाएगी 9900, हाँ जी, और ये जोड़ोगे तो मेरे बच्चे हो जाएगा 1080। अब समझने वाली बात ये है कि बाबू ये हो जाएगी 4 अंकों की संख्या, जो कि हमें चाहिए 5 अंकों की, इसलिए कट गया। तो मेरा राइट आंसर होगा 1000 ना 10,080, ऑप्शन डी। अगर आप सर पेपर में करना हो तो भैया पेपर में देखना है कि 18 यानी 9 से भाग रहा है, तो 9 से कौन कौन सा ऑप्शन भाग जा रहा है? ना ये जा रहा, ना ये जा रहा, ना ये जा रहा, केवल डी जा रहा है, तो ऑप्शन से लड़ना ऐसे है ना। तो मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं, लेकिन मेरी पहली कोशिश ये है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कह रहा जी 5 अंकों वाली वह सबसे लघुत्तम यानी स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो 12 18 21 से भाग हो जाए। 12 18 21 का एलसीएम। तो एलसीएम लेते वक्त आपने क्या करना है भाई, 18 में 9 मौजूद है, यहाँ 2 है, 12 में 4 गुना 3 है, तो 3 तो यहाँ था, 4 ले लो, और 21 में 3 गुना 7 था, 3 ले चुके तो 7 ले लो। गुना करोगे तो 9 चौक 36, 36 को 7 से करोगे तो 7 6 42 का 2, और 7 21 और 4 25, 252। यानी मेरे पेरेंट्स मेरा राइट आंसर या तो 252 होगा या 252 का कोई मल्टीपल होगा। अब कह रहे जी 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताओ। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, तो भैया 252 से भाग देना। अब देखते हैं जी 4 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6 है, 6 और 1 7, घटाओगे मेरे बच्चे तो 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, और भैया यहाँ कितना बचा? 9 में 7 गया 244। अब 1 0 फिर उतारेंगे, अब भाग देंगे तो 12 पे तो जाएगा नहीं, 11 पे जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 5 55, 22 और 5 27, 11 पे भी नहीं जाएगा, 10 ना क्या 10 पे नहीं, 9 पे, 9 दूनी 18, 9 5 45, 9 पे जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 5 45 और 1 46, और 9 दूनी 18 और 4 22, 10 में 8 गया 2 मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 3 में 6 गया, 13 में 6 गया 7 आया, 3 में 2 गया 1, 172 उतारा 0। अब किस पे जाएगा? 25 30 75, 25 मतलब 25 30 75, 750 का डबल 1500, यानी मेरे बच्चे 6 पे जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 5 30 और 1 31, 6 दूनी 12 और 3 15। अब देखिए 10 में 2 गया 8, 1 में गया 0, 7 में 5 गया 2, तो 208 मेरा शेष फल है। तो अल्टीमेट गेम ये है मेरे बाबू कि सोल्व कर कुरा के 208 शेष फल है। अब दो तरीके, या तो इसमें से घटा दो 208, अरे मैंने गलत कर दिया भाई, 5 अंकों की कहा था ना हमने, तो 6 अंकों की ले दी यार, यहाँ पे माफी भाई, ये तो 6 अंकों की संख्या ले दी हमने, यानी माफी भाई मिस्टेक हो गया, 5 अंकों की तो यही बनी ना, 10,000 ही हुई ना 5 अंकों की, तो हमने 6 अंकों की ले दी, माफी चाहता हूँ। तो रिमाइंडर आया 172। अब मेरे बच्चे क्या करना है, या तो 172 इसमें से घटा दो, लेकिन घटा तो आप सकते ही नहीं है, क्यों नहीं घटा सकते? घटाते ही 4 अंकों की रह जाएगी, तो फिर इनका डिफरेंस ले लो, तो इसमें इसका डिफरेंस जोड़ोगे तो आएगा 80, इन दोनों का डिफरेंस 80, 80 इसके अंदर जोड़ दो, तो फिर से आंसर वही आएगा 10,080, यानी 10,080 ऐसा नंबर होगा जो 12 18 21 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। आप कहेंगे पेपर में कैसे करें? तो देखिए हमें पेपर में डिविजिबिलिटी पकड़नी है कि भाई 12 18 21, 18 होता है 9, 9 से भाग होने वाली चीज, तो 8 और 1 9 ये भाग जा रही है, 5 3 8 और 1 9 ये भाग नहीं जा रही, 5
और 2 7 और 6 3 9, ये भी नहीं जा रही, 4 2 6 2 8 और 1 9, ये भाग जा रहा है। यानी ए और डी ऑप्शन ना, ए और सी भाग जा रहा है। अब मुझे पता है कि यार ये 7 से भी भाग जाना चाहिए, तो 7 से भाग जाना चाहिए, तो 7 से भाग देते हैं। तो 7 एकम 7 कितना बचा जी 3, 7 चौक 28, 4 7 6 42, 7 से भाग नहीं जा रहा, तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ आंसर। तो हमें वहां पे डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके आंसर निकालना होगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि भाई फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 45 60 75 एंड 120 व्हेन इट इज एडेड टू 190। कहता है 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 45 60 75 और 120 से पूर्णतः भाग हो जाएगी जब इसके अंदर हम 119 जोड़ दें। मतलब यानी जो आप आंसर ढूंढना चाह रहे हैं उसमें जब आप 119 जोड़ेंगे, ऐसा सवाल कह रहा है कि जो आप आंसर ढूंढ रहे हैं उसमें जब 119 जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा नंबर होगा जो 45 60 75 120 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। 45 60 75 120 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। यानी ये वाला जो नंबर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये नंबर ऐसा होगा, ये नंबर ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चों जो 45 60 75 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो कह ये रहा है कि भाई वो सबसे छोटा नंबर बताओ, यानी आंसर बताओ क्या होगा जिसके अंदर 119 जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो इनसे भाग जाएगा। मतलब जो भी आपका आंसर है उसमें 119 जोड़ो, क्योंकि आंसर तो ये वाला दिया है। अब इसमें 119 जोड़ दें तो इनसे भाग होना चाहिए, तो 119 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 10,919। इसमें ये इसमें 119 जोड़ेंगे तो 81 और 19 कितना हो गया मेरे भाई, 100 700 800, तो हो जाएगा 10,800। इसमें 119 जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 21 और 19 40, 3 और 1 4, तो 10,400। हाँ जी ना, ये गलत बता रहा हूँ, 10,440, माफ करिएगा, 10,440 119 जोड़ेंगे तो। और इसमें मेरे बच्चे 119 जोड़ेंगे तो 41 और 19 हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 11,060। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो चार वैल्यूज हैं ये ऐसी होनी चाहिए जो मेरी 45 60 75 120 से भागो, 45 60 75 120 से भागो। सबसे पहले आप सवाल पढ़िए, प्योर एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए फिर से बताता हूँ। कहते हैं यार एक नंबर है, जब उस नंबर में, और वो नंबर जो है वो 5 अंकों का है, जब उस नंबर में हम 119 जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट बनता है वो ऐसा है जो इतने 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 से भाग होता है। तो मैंने कहा यार ये बताओ कि 45 9 से भाग होता है, आपने कहा जी हाँ। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 9 से भाग होना चाहिए, आपने कहा ठीक है। तो 9 से कौन कौन सा भाग जा रहा है, ये तो भाग जा नहीं रहा, ये भाग जा रहा है, 4 4 8 1 9 ये भी भाग जा रहा है, 6 1 7 1 8 ये भाग नहीं रहा, तो 2 ऑप्शन आ गया। अब जो भी मेरा आंसर होगा वो 75 से भाग जाना चाहिए, 75 का मतलब 25 से भाग जाना चाहिए, और 25 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब आखिरी 2 अंक 0 0 2 5 हो, 5 0 हो, 7 5। आपने कहा जी हाँ। तो देखिए आखिरी 2 अंक 4 0 भाग होंगे 25 से नहीं, तो ये भी आंसर नहीं, तो 10,800, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अब आप कहिए हमें डिटेल निकालना हो तो क्या करें, तो डिटेल निकालना हो तो आपको इन सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जिसके अंदर जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो, कर दिया जी। फिर क्या करें, जो आंसर आए उसमें से 119 घटा देना है, फिर जो रिजल्ट बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने यही तो कहा कि भाई रिजल्ट के अंदर 119 जोड़ के आपका वो नंबर आएगा जो इनसे भाग होगा, और इनसे कौन सा नंबर भाग होगा, जो एलसीएम होगा या एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा। तो आपको ये वैल्यू चाहिए तो 119 उधर ले जाके माइनस कर दो, सिंपल। कह रहा जी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 3 4 5 6 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 से हो जाती है। मतलब वो सवाल में ये कह रहा है कि यार वो 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर बताइए, 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर बताइए, यानी एन की वैल्यू बताइए जिसमें 2 जोड़ दे, मतलब जिसमें 3 4 5 6 8 से भाग दें तो हर बार 2 शेषफल बचता है। हर बार क्या आता है, 2 शेषफल। तो आप जानते हैं यार वो नंबर क्या होगा, कछु नहीं सर, एलसीएम होगा या फिर एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा और इसमें हमने 2 जोड़ा होगा। तो ये जो नंबर होगा ये ऐसा होगा जैसे 3 4 5 6 8 से भाग दोगे तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा, 2 शेषफल आ जाएगा। लेकिन आपको जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई एलसीएम का मल्टीपल बताओ क्या होगा, एलसीएम या एलसीएम का कोई मल्टीपल बताओ, तो आप कहेंगे 2 इधर ले आओ, यानी जो भी आंसर उससे 2 घटा दो, फिर जो उत्तर आएगा वो ऐसा होगा जो 3 4 5 8 से भाग होगा। 2 घटाएंगे 960, 2 घटाएंगे 120, 2 घटाएंगे 956, 2 घटाएंगे 480। अब क्या करें जी, अब मेरे बच्चे हमें भाग के देखे देखना, 3 4 5 8, तो 3 से भाग हो रहा है, तो 3 से भाग होके देखते हैं, तो भैया ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, 3 से भाग से हटाओ, 8 4 12 ये भाग, 3 से भाग होने में हमारे पास एक ऑप्शन कट गया। अब भैया 5 से भी भाग होना चाहिए, तो 5 से सारे ऑप्शन भाग हो रहे हैं। अब मेरे बच्चे 8 से भाग होना चाहिए, तो देखो यार 8 से कोई नंबर अगर भाग होगा तो आखिरी 3 अंक देखने चाहिए, तो 3 अंक है तो 12 8 96, ये भी भाग हो रहा है, 15 8 120 और 8 6 48, यानी तीनों नंबर भाग हो रहे हैं। ये बात भी सही है। तो भाई 8 देख सकते थे, 3 देख सकते थे, 5 देख सकते थे, आपने वो देख लीजिए। अब हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या चाहिए 3 अंकों की। तो अब हमने देखा 3 उत्तर है और तीनों 3 अंकों के भाग जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 962। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर 962 मेरा राइट आंसर है। अच्छा 3 4 5 और 8 है, 6 नहीं था,
उत्तरी फिर तो सवाल ही गलत बता दिया। तब भी मेरे बच्चे आंसर यही रहेगा, क्योंकि 3 तो दे ही रखा है ना, तो डिविजिबिलिटी तो 3 की चेक हो ही रही है, 5 की भी चेक हो रही है और 8 की भी। आंसर तब भी 960 ही रहेगा, लेकिन 6 नहीं था। क्लियर है यहां तक? देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है भाई 1000 से 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 30, 36, 80 से भाग दें तो हर हाल में 11 रिमाइंडर बचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बताओ 30, 36 और 80 से भाग होने वाला नंबर, यानी इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे देखो सर 36 उतना 30 होता है 6 गुना 5। सर मजे की बात यह कि 5 इसके अंदर मौजूद है और 6 इसके अंदर मौजूद है, तो इसे हटाओ। अब 36 होता है सर 4 गुना 9, तो सर 9 तो लिख लो, और सर 4 इसके अंदर मौजूद है तो 50 80। यानी हम ये कह सकते हैं सर इनका जो एलसीएम आएगा वो 720 आएगा। बिल्कुल ठीक है, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम आया 720। यानी 720 हो या 720 का कोई भी मल्टीपल लोगे तो 30, 36, 80 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। लेकिन आपको जो भी मल्टीपल लेना है वो हर हाल में 1000 और 2000 के बीच में चाहिए। तो कोशिश करिए भाई मल्टीपल ढूंढने की, क्या करा जाए। तो आप कहेंगे सर अगर 720 को 1 से गुना करेंगे तो इनके बीच नहीं आएगा, 2 से करते हैं, के की वैल्यू 2 ले लेते हैं। 0 2 दूनी 4, 2 7 14, 1440 आया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1440 वो संख्या है जो 1000 और 2000 के बीच में भी है, और 1440 30, 36, 80 से एग्जैक्ट डिवाइड रहती है। लेकिन कह रहा जी हर बार 11 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो अगर हर हाल में 11 बचना चाहिए तो जो हर हाल में बचे उसे जोड़ दो, पीछे समझाया था। तो जोड़ेंगे तो 1451 वो नंबर होगा जिसे आप 30, 36, 80 से भाग देंगे तो हर बार 11 रिमाइंडर बचेगा। तो 1451 मेरा राइट आंसर। हाँ जी, 1451 मेरा राइट आंसर। 6 नंबर एक बार और सर। देखिए मेरे बच्चे, छठे नंबर में वो ये कह रहा था कि भाई वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 3, 4, 5, 8 से भाग दें तो हर बार 2 शेषफल बचाए। अगर मेरे बच्चे इसको डिटेल करना है तो फिर आप क्या करिए यहाँ पे कि 3, 4, 5, 8 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, 4, 5 का 60 और 4 से 8 से 120। तो यानी या तो 120 होगा, 120 का कोई मल्टीपल होगा। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जी? 999। 120 से भाग दो, 12 7 84, 12 8 96, 960, 960 घटाओगे शेषफल आया 39, यानी शेषफल आया 39। अब मेरे बच्चों या तो 999 में से 39 घटेगा या 999 में इन दोनों का डिफरेंस जोड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी जोड़ोगे तो ये 4 अंकों की हो जाएगी, इसलिए गलत है, तो घटाना होगा तो आएगा 960। बिल्कुल ठीक है। और हर बार में क्या रिमाइंडर आना चाहिए जी? 2, तो 2 और जोड़ दो, तो 962 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। आए ना? आइए। देखिए बाबू, कह रहा जी वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 9, 12 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए लेकिन पूर्ण वर्ग भी हो। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 8, 9, 12 से भाग। तो मेरे प्यारे बच्चों वो कुछ और नहीं, इनका एलसीएम। देखिए 12 होता है 4 गुना 3, 4 इसमें मौजूद है, 3 इसमें, तो हटाओ, 9 को लिखेंगे और 8 को लिखेंगे, यानी 72 वो सबसे छोटी संख्या है जो 8, 9, 12 से भाग हो जाएगी। लेकिन कह रहा जी परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे देखिए ये है 9, 8 को मैं लिख देता हूँ 4 गुना 2। आपको शायद ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, जोड़े बनाने होते हैं। जैसे ये 3, 3 का जोड़ा बन गया, ये 2, 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा, तो इसके लिए क्या करो, 2 से गुना कर दो। तो 2 से गुना कर दोगे, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, तो 72 दूनी 144, यानी 144 ऐसा नंबर होगा जो 72 का मल्टीपल भी है, और 72 का मल्टीपल है तो मतलब 8, 9, 12 से ही भाग होगा, और मेरे प्यारे बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आइए, देखिए यार सवाल वही है, बस लेवल बढ़ा दिया। लेवल बढ़ा रहे हो तो जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं इसको मत पढ़ना, बस ऊपर वाले की बात करते हैं। सवाल में कह रहा है क्या, कह रहा भाई एक्स एक ऐसा नंबर है जो सबसे लीस्ट नंबर है जो 16, 24, 30, 36, 45 से भाग हो रहा है। 16, 24, 30, 36 और 45 से भाग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे कहेंगे देखिए सर हमें इनका एलसीएम निकालना हो। एलसीएम निकालते तो ये समझ रखिएगा सर कि भाई 45 जो होता है उसके अंदर 5 मौजूद होता है और 9, तो 9 इसके अंदर मौजूद है और 5 इसके अंदर मौजूद है, यानी 45 काट सकते हैं। बहुत बढ़िया। 24 के अंदर सर क्या होता है, 8 गुना 3 होता है, तो 8 इसके अंदर मौजूद है और 3 इन दोनों में, तो इसे भी काट सकते हैं। सर 30 के अंदर क्या मौजूद होता है, 3 गुना 2 गुना 5, भाई 30 के अंदर होता है 3 गुना 2 गुना 5, तो सर ध्यान से देखिए 2 इसके अंदर मौजूद है, मतलब काटना नहीं है सिर्फ समझना है, और सर 3 इसके अंदर मौजूद है, तो बचा कितना, सिर्फ 5 है, और बाकी बच गया सर 36। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का वर्ग, 6 गुना 6। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों और यही हुआ ना भाई, 9 चौक 36 हुआ। हाँ देखो समझाता हूँ, यहां तक की बात आ गई समझ में। अब जो 36 है, 36 होता है 9 गुना 4, तो 9 मैं यहां लिख लेता हूं, 4 जो था वो 16 में था तो गुना 16। अब ठीक है,
अब कुल मिला के मतलब ये बना कि मुझे ये एलसीएम ढूंढ दिया, ये इनका एलसीएम होगा, लेकिन साथ के साथ वो ये भी कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। एक भाई कहता पीछे वाले में 72 क्यों नहीं होगा? 72 इसलिए नहीं होगा कि वो उसने कहा था पूर्ण वर्ग हो। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है 72 किसी का? इसलिए नहीं हुआ। बात पल्ले पड़ी भाई प्रीति बहन। अब आओ, अब क्या करें? तो अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त हमें ये पता है क्या 16 तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 9 भी बन जाएगा, 5 की दिक्कत है तो 5 से गुना करो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, तो गुना करते हैं भाई। देखो यार 16 5 80, 8 5 40, 400, 400 को 9 से गुना किया 3600, यानी 3600 वो सबसे छोटी संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों जो परफेक्ट स्क्वायर भी होगी, पूर्ण वर्ग भी होगी, 16 24 30 36 45 से भाग भी होगी। आपने कहा जी ओके। अब अंडरलाइन वाली लाइन पढ़ो। अब कह रहा है कि भाई इस संख्या को यानी x को यानी 3600 को कह रहा है कि अगर इसे 123 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 123 से भाग देते हैं। तो 123 को 2 से किया 12 थी 36, तो ज्यादा हो जाएगा, 2 पे जाएगा तो आएगा 246। 10 में 6 गया 4, 5 में 4 गया 1, 114 जीरो उतारा। अब मेरे प्यारे बच्चों अब देखो किस पे भाग जाएगा? 12 5 60, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 में 108, 12 100, 9 से करेंगे 9 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 9 एकम 9 2 11, 1107, तो रिमाइंडर है 37। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखना भाई कहाँ गड़बड़ करती, सॉरी 10 में 7 गया 3, ज्यादा हवाबाजी होगी 33, तो 33 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 33 इज योर राइट आंसर। अब इस टाइप पे टाइप 5 थी, इसी में कुछ सवाल टाइप 4 के मैंने जो छोड़ दिए थे उस पर आते हैं। यहाँ पे आइए। आइए बाबू देखिए भैया, सवाल में कह रहे हैं नंबर x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। कहता है कि नंबर x है जो 9 से पूर्णतः भाग होता है, बट लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 एंड 8। बट कह रहा है जब 5 6 7 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 बचाता है हर केस में। सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे ये करना चाहिए कि भैया वो नंबर निकालते हैं जो 5 6 7 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो 5 6 7 8 से जो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है वो इनका एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा जी? तो भैया 6 में 3 उठाएंगे, यहाँ 7 में पूरा 7 उठाएंगे, 5 में पूरा 5 और 8 का 8, तो 8 5 40, 40 3 120, 12 7 84, 840। यानी 840 वो नंबर होगा जो 5 6 7 8 से भी भाग होगा और 840 का कोई भी मल्टीपल भी भाग होगा। और कह रहा है जी हर हाल में 3 रिमाइंडर बचा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 840 के जमा 3 वो नंबर होगा। यानी मोटी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर 840 के जमा 3 वो नंबर होगा, यानी 840 के इंटू के जमा 3 मेरे प्यारे बच्चों वो नंबर होगा जो 5 6 7 8 से भाग दिया जाएगा तो हर बार 3 रिमाइंडर है। लेकिन सवाल में कह रहा है जी क्या कि जो नंबर हो इसमें ये विशेषता तो होनी चाहिए, बट ये कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए 9 से। कहता 9 से डिवाइड करे तो कंप्लीट हो, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल ना बचाए। यानी ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो 9 से भाग हो जाए, यानी ये एक्सप्रेशन ऐसा लेना मेरे प्यारे बच्चों जो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो क्या किया जाए? तो फिर इसका एक तरीका ये है कि मेरे बच्चे आपको ऐसे मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा जिससे ये एक्सप्रेशन 9 से भाग हो जाए। तो भाई मैंने 840 लिया, के की वैल्यू 2 रख के देखी, जमा 3 किया, तो 1680 और 3 1683 आया। फिर मैंने बच्चे यहाँ के की वैल्यू 3 ली, तो 840 गुना 3, फिर 3 जोड़ा। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर मुझे देखना 9 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसे हो रहा है 8 और 1 9 6 3 9, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी। तो शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट ये है कि जो ये 840 है ना, इस 840 को 9 से भाग दिया करो। आराम से समझना, 3 4 सवालों में जाके क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो 9 से भाग देंगे तो 9 में 81 बचा कितना 30, फिर 9 27 बचा कितना 3। इसका मतलब 840 को 9 से भाग दोगे तो 3 शेषफल बचेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसमें से 837 तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अगर 837 9 से भाग हो रहा है तो 837 का कोई मल्टीपल भी 9 से भाग हो जाएगा। बचा कितना 3 के, और लास्ट में बचा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों जो असली लड़ाई है, असली जो युद्ध है वो ये कि 3 के जमा 3, ये ऐसा नंबर ढूंढ के लाना है जो मेरे प्यारे बच्चों 9 से भाग हो जाए। ये मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नंबर लाना है जो 9 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे के की क्या वैल्यू रखे? तो के की वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे। यहां चेक करना आसान है भाई, 3 एकम 3 और 3 6 आया, 2 लेते तो 3 दूनी 6 और 3 9, 9 9 से भाग हो जाएगा, यानी के की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 840 गुना 2 आ जाएगा 1680, जमा 3 जोड़ा 1683, यानी 1683 वो संख्या है जो मेरे प्यारे बच्चों इनसे भाग हो जाएगी। अब कह रहा है जी 1683 जो आपका आंसर आया उसके सभी अंकों का जोड़ बताओ। तो देखो यार 8 और 1 9, 6 3 9, 9 9 18, तो उसके सभी अंकों का योग 18 है मेरे बच्चे, यानी x के सभी अंकों का योग 18। आइए बाबू एक सवाल और लेते हैं, एक क्या 2 3 सवाल लेते हैं फिर पल्ले पड़ेगा। कह रहा है जी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 6 से भाग देने पर। तो मेरे बच्चे 2 3 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो एलसीएम निकालना, एलसीएम निकाल तो ये देखिए आगे मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 6 के अंदर 3 रहा क्योंकि 2 तो यहाँ आ जाएगा, बचा 5 और 4, ये मेरा एलसीएम है। यानी 5 20 दिए 60, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 60 भी इन सबसे भाग चला जाएगा और 60 का कोई मल्टीपल भी। और कह रहा है जी हर बार रिमाइंडर आना चाहिए 1। बहुत बढ़िया, यानी मेरे प्यारे बच्चों 60k, ध्यान देना 60k +1 वो नंबर होगा
जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, और बाकियों से भाग दोगे तो हर ना मतलब 60k+1 वो नंबर होगा जिसे आप 2 3 4 5 6 से भाग दोगे, हर बार रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि भैया 1 से तथा 7 से भाग देने पर शून्य शेष बचे, मतलब डिविजिबल बाई 7, 7 से भाग देने पर शून्य शेष बचे। तो भैया करो क्या कि 60 के आसपास का 7 से भाग होने वाला नंबर लो, 7 8 56, यानी 56 के तो मेरे प्यारे बच्चों 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना 3 ना 4 के, तो 4k+1 नंबर बचा। तो ये ऐसा नंबर ले लो मेरे प्यारे बच्चों जो 4 से 7 से भाग हो जाए, ऐसा नंबर ले लीजिए यहाँ 4k+1 जो 7 से भाग हो जाए। तो की वैल्यू रखिए, क्या वैल्यू रखें, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते हैं, जैसे 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5 नहीं होगा बात, 2 रखेंगे 4 दूनी 8 और 1 9 नहीं हो रहा 7 से भाग, 3 लेंगे तो 3 चौक 12 और 1 13 नहीं हो रहा, 4 लेंगे तो 4 चौक 16 और 1 17 नहीं हो रहा 7 से भाग, 5 लेंगे तो 5 चौक 20 और 1 21, यानी भाग हो रहा है कब, जब के की वैल्यू में 5 लो। तो इसका नंबर होगा 60 गुना 5 जमा 1, तो 6 5 30 300 जमा 1 301, यानी 301 ऐसी संख्या होगी जिसे आप 2 3 4 5 6 से भाग दोगे तो हर बार शेषफल 1 बचाएगा, लेकिन 7 से भाग देने पर शेषफल मेरे बच्चे रिमाइंडर 0 आएगा। तो ऑप्शन बी यानी 301। ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से ये देखो भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मेरा 7 से भाग हो रहा है, ठीक है, बाकियों को फिर देखना पड़ेगा। करिए पहले डिटेल समझिए फिर आगे आइए बाबू। कह रहा जी 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। अब देखिए यार, कह रहा है कि भाई पहले ये बताइए कि 4 5 6 7 8 से एग्जैक्ट डिवाइड ना हो, 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें ऐसा नंबर लेना चाहिए जो 4 5 6 7 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो भैया 4 8 में मौजूद है, 5 बचा, 6 के अंदर 3 ही लेना, 2 8 में है, 7 लेना और फिर 8 लेना। देखिए 7 5 21 और 8 5 40, 40 को 21 से गुना करेंगे तो 21 चौक 84, 840 मेरा एलसीएम है, यानी 840 मेरा आंसर हो गया, 840 का कोई मल्टीपल, और हर बार रिमाइंडर आना चाहिए 2 मेरे प्यारे बच्चों। यानी वो सबसे छोटी संख्या जो 4 5 6 7 8 से भाग दें तो हर बार रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों 2 बचाए, वो होगा 840 इंटू के जमा 2। बहुत बढ़िया। लेकिन उसने एक लाइन लिखी, क्या लाइन लिखी सर, उसने लाइन ये लिख दी कि भाई लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, मल्टीपल का मतलब होता है कि 13 का पहाड़ा हो, मतलब 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, 13 का वह सबसे छोटा गुणज, यानी गुणज मतलब 13 से भाग होने वाला नंबर चाहिए, यानी बाकी विशेषताएं तो चलेंगी लेकिन 13 से भाग होने वाला भी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, 13 से भाग होने वाला भी चाहिए तो ही बात बनेगी, नहीं तो नहीं। क्या करें अब भैया, 13 से भाग देंगे 840 को, 13 7 91, 13 13 6 78, 14 में 8 गया 6, उतारा 0, 13 39 13 चौको 52, रिमाइंडर आया 8, यानी इसमें से 832 के तो ऐसा नंबर होगा जो 13 से भाग चला जाएगा, 832 ऐसा होगा जो 13 से भाग चला जाएगा, बचेगा 8 के और प्लस में 2, ये ऐसा नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों 8k+2 जो 13 से भाग होने वाला चाहिए। अब सारी लड़ाई यहां पे आती है यार, 8k+2 ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जो मेरे प्यारे बच्चों 13 से भाग हो जाए। ठीक है सर, क्या किया जाए, तो किया ये जाए मेरे बच्चे, के की वैल्यू रखिए, 1 रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप कहेंगे कहां तक जाए, जाते रहो भाई जब तक ना मिले, लेकिन ढूंढना ये कि भाई ये 13 से तभी भाग होगा, या तो 13 आए या 26 आए या 39 आए या 52 आए या 65 आए या 78 आए या 91 आए, 13 13 104, या ये सब चले, यानी पहाड़ा आना चाहिए 13 का। तो 1 रखेंगे नहीं बनेगी बात, 2 रखेंगे 8 दूनी 16 में 2 नहीं है, 3 रखेंगे 8 24 और 2 26, 3 पे आ रहा है 8 3 24 और 2 26, यानी के की वैल्यू 3 लेंगे तो देखना 8 3 24 और 2 26, 26 13 से भाग हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों के की जो वैल्यू आपके पास निकल के आई यहाँ पे, वो निकल के आई है भाई कितनी, 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे, 6 से जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 4 से, ठीक है ना भाई, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है जी नहीं। अब के की वैल्यू जो आई मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई 3, यानी 3 रखने पे सेटिंग बैठ रही, तो 3 रखेंगे के की वैल्यू, तो 0 3 चौक 12 3 8 24 25, तो 2520 तो ये होगा, और मेरे बच्चे हर बार रिमाइंडर आना चाहिए 2, यानी मेरा आंसर आएगा 2522। देखिए जब तक आप कॉन्सेप्चुअल नहीं जानेंगे जब तक आंसर नहीं निकाल पाएंगे, यानी 2522 मेरा राइट आंसर, 2522 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए जी कह रहा है 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18 21 24 से भाग देने पर 7 10 13 से इस पर बचे, यानी सबसे पहले आपको 18 21 24 के साथ सेटिंग बैठानी होगी, 18 21 24। तो मेरे बच्चे जब एलसीएम निकालने जाओगे तो 18 में तो 9 आएगा और 2 यहां मौजूद है, 21 में 7 आएगा क्योंकि 3 9 के अंदर आ चुका है, 24 के अंदर 8 ये 24 3 आ चुका है तो बचा 8। तो देखो यार 8 7 56, 56 को 9 से गुना करेंगे तो 9 6 54 और 9 5 45 और 5 50, यानी मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आया 504। अब कहानी ये है कि या तो 504 आंसर हो गया, 504 का कोई मल्टीपल, लेकिन कह रहा है जी रिमाइंडर अलग लगा रहा है, तो 18 में से 7 गया 11 बचा, 21 में 10 गया 11 बचा, 24 में 13 गया 11, तो जो रिमाइंडर अलग लगा रहा है तो कॉमन रिमाइंडर निकालते रहो, घटा देते हैं। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 504 इंटू के -11 वो नंबर है
जिसे हम 18, 21, 24 से भाग देंगे तो हर बार रिमाइंडर 7, 10 और 13 बचाएगा। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि भाई 7 के साथ वो 23 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 23 से भाग भी होना चाहिए, तो क्या लिया जाए जी, देखो ध्यान से। तो 23 से भाग होना चाहिए बाबू, तो क्या करें? तो 23 से पहले 504 को निपटा के देखो नजदीक में कहां बैठ रहा है। तो 23 दूनी 46, आपको डायरेक्ट करना मुझे समझाना रहता है। बचा कितना जी? 4, 44, 23 एकम 23, 4 में 3 गया 1, 4 में 2 गया 2, 21 बचा। यानी मैं कह सकता हूँ सर 504 में से 21 घटा दो, तो 4 में 1 गया 3, 10 में 2 गया 8, यानी 483 के तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 23 से। बचा कितना मेरे बच्चे? 21 के -11। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 21 के -11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, यानी 23 से भाग होना चाहिए। तो भाई 23 से भाग होने के लिए क्या चाहिए? 23 का पाड़ा पड़ो, 23 से कम 23 आए, 23 दूनी 46 आए, मान जा भाई, 23 3 69 आए, ऐसा कुछ सेटिंग बैठनी चाहिए, तभी तो भाग होगा, नहीं तो भाग ही नहीं होगा। 23 चौक 92 आए, 23 5 115 आए। अब देखते हैं यार, के की वैल्यू 1 लेंगे तो नहीं बनेगी बात, 2 ले तो 23 दूनी 40 में से 11 गया, नहीं बनेगी बात, 3 ले तो मतलब मैं गलत बता रहा था भाई, 21 दूनी 42 ले तो 11 घटा के नहीं आएगा, 3 ले तो 21 थी 63, 63 में 11 गया, नहीं बनेगी बात, 4 ले तो 21 चौक 84, 84 में से 11 गया मेरे बच्चे, तो 4 में 1 गया 3 और 8 में 73, ये भी नहीं बनी भाई। 5 ले तो 21 5 105, 105 में से 11 घटा के देखते हैं, बहुत शैतान है, 5 में 1 गया 4, तो 94 भी नहीं भाग जा रहा। तो भैया फिर 6 लेके देखो, 21 छिके 126 में से 11 गया, तो 6 में 1 गया 5, 2 में 1 गया 1, यानी 115 भाग जा रहा है जब जब के की वैल्यू 6 ले रहे हैं। वैन के की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या ले रहे हैं? 6, तो यहाँ 6 रखेंगे क्योंकि के की वैल्यू 6 सेटिस्फाई कर रही है ना। तो जी 5 6 चौक 24 और 6 5 30 -11, तो 4 में 1 गया 3, 2 में 1 गया 1 0 3, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 3013। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है 3013, गलती नहीं कर देना गलती से भी। भाई कॉमन रिमाइंडर हर बार अलग अलग आ रहा है, तो कॉमन रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है जी। आइए बाबू, अब टाइप 5 टाइप 6 आपके यहाँ खत्म, टाइप 4 और टाइप 5 खत्म हुई है। अगर मैं इनका निचोड़ दूं तो एक बात बस ये समझाना चाहूंगा कि हर बार रिमाइंडर सेम हो, हर बार सेम रिमाइंडर आए तो एलसीएम में रिमाइंडर जोड़ देते हैं, लेकिन डिफरेंट रिमाइंडर आ रहा है तो कॉमन रिमाइंडर लेंगे और एलसीएम में से कॉमन रिमाइंडर घटा देंगे, ठीक है जी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे, टाइप 6 मेरे प्यारे बच्चों, आइए जी मनोज कुमार जी, आइए टाइप 6 पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। टाइप 6 क्या कह रही है, ध्यान देना। टाइप 6 ये कह रही है कि दोस्तों, क्या कह रही है भाई टाइप 6? टाइप 6 ये कह रही है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन लिखी हो a/b, c/d, e/f और x/y ऐसा कुछ भी लिख रखा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं फ्रैक्शन को बेसिक नियम लिख देता हूं, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। तो अगर मुझे मेरे बच्चे एलसीएम चाहिए और फ्रैक्शन, अगर मुझे इन भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो आंसर हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का तो लेना है एलसीएम, एंड एचसीएफ लेना है मेरे बच्चे डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर। हर का मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ लेना है और अंश का मेरे बच्चों आपको एलसीएम लेना है। अब अगली बात, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन चाहिए, यानी भिन्नों का एचसीएफ चाहिए, तो उसका तरीका होगा कि आपको एचसीएफ ऊपर वाले का लेना होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम चाहिए, यानी जो चाहिए वो ऊपर वाले का दूसरा नीचे वाला, एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। आइए ये मैंने इसको, और ये भी ध्यान रखना कि फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। बताइए, देखिए मेरे बच्चे, अगर मुझे इनका एलसीएम चाहिए तो एलसीएम लेना होगा मुझे ऊपर वाले पार्ट का, 3 5 7 का एलसीएम लेना होगा, और मुझे एचसीएफ लेना होगा मेरे प्यारे बच्चों किसका, 8 16 2 का। अब मुझे ये बताइए 8 16 और 2 में क्या सबसे बड़ा कॉमन आ रहा है? 2, 3 5 और 7 का एलसीएम क्या हुआ? 5 3 15 7 105, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है, तो आंसर होगा 105/2, यानी 52 सही 1/2। ऑप्शन डी मेरे राइट आंसर। ठीक है भाई रोमिल, मैं आगे से ध्यान रखूँ। आइए जी, कह रहा जी इसका एलसीएम बताओ, तो मेरे बच्चे ऊपर वाले का डायरेक्ट एलसीएम ले देते हैं, 3 81 9 का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो देखो मेरे दोस्त, 9 81 3 का एलसीएम 81 आएगा और इनका एचसीएफ 2 आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 40.5। कर लेंगे जी। अब कह रहा है 1.2 और 2.7 का एलसीएम बताइए। अब मेरे बच्चे इसे लिखते हैं 12/10
आराम से सुनना, फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा। इसे लिखते हैं 27/10। लेकिन मैंने आपको साथ के साथ एक चीज़ ये भी कही है कि ऐसे सवालों में आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना होगा। तो लिखेंगे आप 6/5। मुझे चाहिए इस फ्रैक्शन का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 27, और मेरे प्यारे बच्चों मुझे चाहिए एचसीएफ 5 और 10 का। तो 6 और 27 का मेरा जो एलसीएम निकलेगा वो क्या आएगा जी? तो भैया 27 दूनी 54 आएगा एलसीएम तो, और 5 और 10 का एचसीएफ क्या होगा? 5। भाग देंगे तो 5 नहीं 50, 5 8 40, 10.8 मेरा आंसर होगा। 10.8 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका है कि आप 12 और 27 का एलसीएम ले लें। तो 12 और 27 का एलसीएम अगर आप लेने जाएंगे तो आप कहेंगे जी एलसीएम आया 108। मैंने क्या किया, इसे भी 10 से गुना कर दिया, इसे भी 10 से गुना कर दिया, 27 हो गया, ये 12 हो गया, तो 12 27 का एलसीएम 108। लेकिन एक्चुअल में तो मैंने 10 से गुना किया था, तो जो एलसीएम आ रहा है उसे 10 से भाग दो, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 10.8। तो एक तरीका ये भी है और एक फ्रैक्शन बना के करना। आइए देखिए, मैं यहां आपको ये सलाह दूंगा कि सबको 100 से गुना कर दो, तो ये 15 आएगा, ये 18 आया, और ये 45। अब मेरे प्यारे बच्चों इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा भैया? 9 मौजूद है, उठा लो। 5 मौजूद है, उठा लो। तो 15 का 5 आ गया, 3 यहां आ गया, 18 का 9 आ गया, बचा 2 यहां ले लो। 5 दूनी 10, 10 नहीं 90। तो मेरे बच्चे मेरा एलसीएम आया 90। अब बस ईमानदारी से मुझे बताओ किससे गुना किया था? सबको 100 से, तो इसे 100 से भाग दे दो, तो आंसर आएगा 0.9। दैट इज ऑप्शन डी। या फिर आप फ्रैक्शन बना के भी तोड़ सकते हैं सवाल को, ठीक है जी। यहां मेरे बच्चे 10 से दोनों तरफ गुना कर दोगे तो आएगा 1866, और यहां आएगा 3732। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 18 का डबल 36 होता है और 66 का डबल 132 होता है, यानी इसका डबल है ये। तो मेरे बच्चे अगर ये कोई नंबर ए है तो ये बेसिकली 2a लिखा हुआ है। तो समझने का मतलब ये कि इनका जो एलसीएम निकालेंगे वो 2a ही आएगा, बड़े वाला ही आएगा। भैया अगर मैं आपको कहूं x और 2x का एलसीएम बताओ, तो एलसीएम निकालते तो हम क्या करते हैं? जो कॉमन नंबर उसे पहले टेकते हैं, फिर जो बच गया उसे सबको रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे इसका एलसीएम आएगा 3732। अब ये बताइए किससे गुना किया था आपने? 10 से, तो भाग भी दो 10 से, तो 373.2। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी। अब यहां पे जब आप भाग दोगे तो आप ये देखिए, यहां पॉइंट एक पे, यहां 2 अंकों पे, तो 100 से गुना करो, तो 100 से गुना करोगे तो 10 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये मेरे बेटे 120 हो जाएगा 100 से गुना करने पर, ये मात्र बचेगा 5। ये मात्र बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 5। क्या आप पॉइंट मेरा समझ पाए? अब सर हमको करना ये है कि हमें इसका एलसीएम लेना है। तो देखो यार 10 आगे मौजूद है, 5 भी आगे मौजूद है, हटाते हैं। अब भैया 40 के अंदर 5 था, ले लिया, ठीक है जी। अब बचा 5 गुना 8, तो 5 तो मैं ले चुका हूं, बचा 8। 8 इसके अंदर मौजूद है, 15 8 120, बिल्कुल ठीक है। तो 5 इसके अंदर मौजूद था, वो ले लिया, तो बचा कितना भैया? 8। भाई 120 के टुकड़े करोगे तो 8 गुना 15 यानी 5 गुना 3, तो मेरे भाई 5 भी ले लिया, 8 भी ले लिया, बचा 3 गुना 8, तो 8 5 40 थी 120। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम आया 120। लेकिन आपने गुना किससे किया था? ध्यान रखना 100 से, तो भाग भी 100 से ही दोगे, यानी आंसर होगा 1.2। दैट इज ऑप्शन बी। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। यहां ये मेरे बच्चे, इसकी फ्रैक्शन होगी 24/99, इसकी भी फ्रैक्शन होगी 24/99। ये रिकरिंग डिजिट वाले हैं, उम्मीद है आपको आता हो। इसकी फ्रैक्शन होगी मेरे बेटे 24/100। हाँ जी। सवाल में कह रहा है जी इसका एलसीएम निकाल के बताइए, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन से कर लीजिए। भाई 24 24 24 का एलसीएम 24 ही रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चों मजे की बात यह है, भाई मुझे तो एलसीएम लेना था ना, तो 24 24 24 का 24 रहेगा, और 99 99 100 का अगर मेरे प्यारे बच्चों हम निकालने जाए, क्या क्या निकालने जाओ भाई? अगर हम निकालने जाए मेरे बच्चे इसका वो मतलब यार क्या बोलते हैं, एचसीएफ, तो वो निकल के आया 1, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 24। मेरे बच्चे यहाँ टाइपो एरर है। टाइपो एरर ये है कि डेसिमल हटा दीजिए यहाँ से, 24 ही आंसर होगा। देखिए जिन भाइयों को ये दिक्कत है वो ये समझो कि जब 0.xy रहता है और इस पे बार होता है, तो इसका तरीका होता है कि जो है ऐसे ही रखो और जितने पे बार था उतने 9 लगाओ। तो आइए इस पे, अबे मेरे भाई ये 0.24 नहीं था, इसके ऊपर बार लगा हुआ था। इस पॉइंट को समझो, ये वही समझ पाएगा जिसने डेसिमल पढ़ा होगा। देखिए जी, आइए कह रहे जी इनका एलसीएम निकाल के बताइए। मेरे बच्चे अगर यहां प्लस में पावर होती तो एलसीएम में हमेशा ध्यान रखना, प्लस में पावर होती तो जो पावर सबसे बड़ी होती वो मेरा आंसर होती, प्लस में होता तो। लेकिन अगर ये माइनस में, अगर मेरे प्यारे बच्चे ये माइनस में, तो माइनस में मुझे बताओ कौन सा सबसे बड़ा होगा? एलसीएम क्या लिया जाए इसका? अगर मैं इसमें माइनस में पावर और फिर आपसे पूछूं कि भाई इनका एलसीएम बताइए क्या होगा, प्लस होता तो सिंपल था। तो बाबू एक ध्यान रखिएगा कि जब भी माइनस पावर होगी तो जो सबसे कम पावर है वही हमेशा एलसीएम होती है, वही आपका एलसीएम होती है। आप कहें क्यों? देखिए भाई 10 की पावर -2 ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे। 10 की पावर -3 से भाग दोगे
तो आप ये बात जानते हैं कि ऊपर जाके पावर ऐड हो जाती है, तो -2, ये -3 ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगा, 3 में 2 गया 1, तो हो गया ना 10 की पावर 1, यानी भाग हो गई ना एग्जैक्ट। ऐसे ही -4 लोगे तो +4 तो +2, यानी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि जब भी प्लस में पावर हो तो सबसे बड़ी पावर एलसीएम, माइनस में पावर हो तो जो सबसे छोटी पावर है वो एलसीएम होती है। ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बता दिया था। सेम ही तरीका है भाई, एचसीएफ ढूंढना हो तो भी सेम ही कार्रवाई करनी है। ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे 1 3 5 7 9, और एलसीएम की बारी आए तो 2 4 6 8 10। तो भाई 1 3 5 7 9 का एचसीएफ क्या हुआ मेरे बच्चे 1, और 2 4 6 7 8 ना 2 4 6 8 10 का एलसीएम लेना, तो सर देखो 10 आ गया तो यानी 5 आ गया, 2 यहाँ है 2 यहाँ, 3 ले लो जी और 8 ले लो, 8 5 40 बटे 120। एचसीएफ निकालना है मेरे बच्चे ऊपर वालों का एचसीएफ 7 21 49, और एलसीएम निकालना है मेरे प्यारे बच्चों तो 16 32 8। देखो यार ये तो तय है कि 7 21 49 में 7 ही कॉमन आ रहा है, और 16 32 8 का एलसीएम लेंगे तो 32 आएगा, तो आंसर होगा 7 बटे 32, ऑप्शन डी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।